हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चे, और ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, इट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का जो एक पोर्शन है वो हम खत्म कर चुके हैं, वो उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? जो नेचर है उसको हमने पढ़ लिया, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हमने पढ़ लिया। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है वो हम शुरू करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। क्या कहा है बच्चा? सॉरी, क्या कहा है बच्चे? ह्यूमन बीइंग, मैं, आप, आपके पेरेंट्स, आपके जैसे ह्यूमन बींग्स, मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या करते हैं? एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं कि आज जैसे पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर, लेकिन बहुत साल पहले या फिर कुछ साल पहले ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आज क्या है कि इसकी नीड अराइज हुई, स्कूल की बिल्डिंग की नीड अराइज हुई, और आज यहाँ पर ये पूरी बड़ी बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। तो जैसे जैसे नीड्स अराइज होती हैं वैसे वैसे, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की नीड्स अराइज होती हैं वैसे वैसे वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता चला जाता है, वैसे वैसे वो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनको मॉडिफाई करता चला जाता है। तो विद द टाइम ह्यूमन बीइंग ग्रो एंड बिकम मोर वैल्यूड। क्या है कि विद टाइम ह्यूमन बीइंग ग्रो, जैसे जैसे टाइम के साथ साथ ह्यूमन बीइंग की नीड्स ग्रो हुई, जरूरतें जैसे जैसे बढ़ी, जैसे जैसे जरूरतें इंक्रीज हुई, वैसे वैसे बहुत सारे वेरिएशन आते चले गए, बहुत सारी मॉडिफाइड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी आती चली गई। तो जैसे जैसे नीड्स हमारी अराइज होती है, लाइक अ पेन, हमें लिखने की जरूरत पड़ी तो लिखे हम किससे? हमें मार्कर चाहिए था, तो इसको क्या हुआ? इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको इन्वेंट कर दिया है। तो जैसे जैसे जरूरतें इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग नई नई आविष्कार करता चला जाता है। तो जैसे आवश्यकता हुई, जैसे जरूरत हुई, तो वैसे ही इन्वेंशन हो गया। एंड ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। और क्या कहा है कि ह्यूमन बीइंग नए नए तरीके सीख रहा है, इससे यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को यूज करने के नए नए तरीके सीख रहा है, और चेंज एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को चेंज करना सीख रहा है कि कैसे जो एनवायरनमेंट में चीजें अवेलेबल हैं उनको वो किस किस तरीके से यूज करें, और कैसे उनको चेंज कर सकता है, कैसे उनको मॉडिफाई कर सकता है। एंड दे लर्न टू ग्रो क्रॉप। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्रॉप उगाना, ग्रो करना नहीं आता था ह्यूमन बीइंग को, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया? धीरे धीरे उसने क्रॉप उगाना शुरू कर दिया। फिर डोमेस्टिक एनिमल, धीरे धीरे उन्होंने कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, जैसे गोट, शेप, बुफेलो, काव। तो ये क्या है? हॉर्स, इन सबको डोमेस्टिक बना लिया, घरेलू बना लिया, पालतू बना लिया। मतलब आज वो इन एनिमल्स को घर में पालना शुरू कर दिया उसने अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने लोड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए, एग के लिए, लॉट ऑफ थिंग, एंड लीड अ सेटल लाइफ। और उसके बाद उसकी सेटल लाइफ की पहले क्या था? पहले नोमैड्स कि कभी यहाँ और कभी वहाँ, सेटलमेंट नहीं था, घर नहीं थे, सेटल नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे फसलों को उगाना शुरू किया, फसलों के साथ साथ उसने जानवरों को पालना शुरू किया, और अपने घर बनाने शुरू कर दिए, वहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया है। तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट है। हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी है उसमें किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से सोसाइटी को मॉडिफाई किया जा रहा है। एंड द व्हील वाज इन्वेंटेड एंड सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड। क्या हुआ? व्हील को इन्वेंट किया गया। व्हील के बाद, व्हील के इन्वेंशन के बाद कितना जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें क्रांति आ गई, एक रेवोल्यूशन आ गया। एंड सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, कि पहले सिर्फ क्रॉप को ग्रो किया जाता था अपने लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि सरप्लस ग्रो होने लगा। सरप्लस किस लिए? कि हो सकता है कि एक टाइम में ग्रेन ना हो, तो जो सरप्लस हमने बचा के रखा उसको यूज करेंगे, या फिर उसके बाद ट्रेड के लिए उसको यूज किया जाने लगा। एंड बार्टर सिस्टम एमर्ज। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है बच्चा? बार्टर सिस्टम का मतलब है
कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी, आज तो हमारे पास पैसे हैं तो पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, जो चाहे हम चीजें मार्केट से पैसे देकर ला सकते हैं। लेकिन जब पैसे को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो क्या था, जब बार्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। बार्टर सिस्टम क्या होता है बच्चे, कि मेरे पास व्हीट है सॉरी मेरे पास व्हीट है और किसी सामने वाले के पास पल्सेस है या फिर राइस है और मुझे उसकी नीड है, तो मैंने क्या किया, उसको व्हीट दे दिया और उससे पल्सेस ले लिया, उससे राइस ले लिया। कि गेहूं के बदले चावल और चावल के बदले दाल, या फिर गेहूं के बदले चीनी मुझे चाहिए तो वो चेंज कर ली, किसी को जूते चाहिए तो वो इट मीन्स जो थिंग्स थी, जो चीजें थी, उनको अदला बदली करना, उनको चेंज करना, वही बार्टर सिस्टम था। ट्रेड स्टार्ट एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, धीरे धीरे ट्रेड स्टार्ट हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, व्यापार करना शुरू हो गया। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एम्बर्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है बच्चे जब लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, तो क्या हुआ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जब इंडस्ट्रीज एमर्ज हो रही है, जब लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, तो इंडस्ट्री किस लिए लगेंगी, प्रोडक्शन के लिए। तो अब क्या हुआ, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लगा है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा है, ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए डेवलपमेंट हुए, तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्ट था, यातायात था, वो भी फास्ट हो गया, फास्टर हो गया। एंड इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, उसने एक और रेवोल्यूशन ला दिया कि जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया और बहुत ज़्यादा स्पीडी हो गया कि आज हम यहाँ बैठे हुए, एक जगह पर बैठे हुए वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम किसी के से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इसने जो ट्रेड था उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, एक रेवोल्यूशन ला दिया। तो दिस इज अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, कि ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को किस तरह से अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया, उसमें वेरिएशन लाया है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को इन्वेंट किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब एनवायरनमेंट हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंस है उसकी, तो फिर हमें उसको एक जुडिशियस वे में यूज़ करना चाहिए, इस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए कि वो आने वाली जनरेशन के पास भी एज इट इज रिसोर्सेज चले जाएं। कैसे? सो नेक्स्ट इज कंजर्वेशन, कि जो रिसोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट है, एनर्जी है, वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको कंजर्व करके रखना है। कंजर्व का मतलब हमें उसको एक जुडिशियस वे में यूज़ करना है, कि वो जुडिशियस वे में किस तरह से यूज़ करना है कि वो हमारी भी जो नीड्स है, हमारी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और जो कमिंग जनरेशन है उसको भी हम हैंड ओवर कर सकें। सो नो डाउट टुडे वी आर एबल टू अचीव व्हाटएवर वी वांट। व्हाटएवर वी वांट इसका मतलब क्या कहा है कि आज हम इस कंडीशन में हैं कि हम जो चाहें उसको अचीव कर सकते हैं, हम उसको पा सकते हैं। कैसे? हम उसको इन्वेंट कर सकते हैं। कैसे? थ्रू इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। कैसे पा सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करें और जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको हम पूरी कर सकते हैं। बट ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। लेकिन क्या कहा है? बट ह्यूमन मस्ट लर्न, उसको सीखना ही होगा। क्या? उसको सीखना चाहिए टू लिव एंड देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे, कि वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में इस तरह से रहे, इस तरह से चीज़ों को यूज़ करे कि उनके बीच में एक हार्मोनियस सामंजस्य बना रहे, उसको एक जुडिशियस वे में यूज़ करें, एक हार्मोनियस वे में उसको यूज़ किया जाना चाहिए। तो हार्मोनियस वे में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? सामंजस्य स्थापित हमें करना ही पड़ेगा। कैसे? वेस्ट डिस्पोजल। यहाँ पर कहा है कि जो वेस्ट है, चाहे वो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट है, चाहे वो फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट है, उसको क्या करना है? उसको डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाए। कि उबलता हुआ पानी निकल रहा है इंडस्ट्री से और वो डिस्चार्ज कर दिया कहाँ पर? जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, उसमें उनको डिस्पोज कर दिया। तो क्या होगा कि वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी वहाँ पर फिश वगैरह हैं, वो क्या होगा? उनके लिए वो हार्मफुल है, वो सब मर जाएंगे। तो उसको क्या कहा है कि उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसको
ट्रीट कर लिया जाए, मतलब जो गर्म पानी है तो उसको ठंडा करके तब उसको डिस्चार्ज किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस इन द सिस्टम, और कहा है कि सिस्टम में बैलेंस बनाना चाहिए। कैसे? वी मस्ट करेक्ट अवर एक्शन, कि हमें क्या करना है, वी मस्ट करेक्ट अवर एक्शन, कि हमें अपने एक्शन को करेक्ट करना है, कि हम अपनी ग्रीड के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। एनवायरनमेंट को चाहे हम किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेंटेनेंस द बैलेंस इन द सिस्टम, तो ये जो एनवायरनमेंट है उसमें हमें इस तरह से उसको यूज किया जाए, इस तरह से उसको मेंटेन करके रखा जाए कि वहाँ पर रहने वाली किसी भी चीज को या वहाँ पर एनवायरनमेंट को और ह्यूमन बीइंग को किसी तरह से कोई भी नुकसान ना हो। कोशिश करनी चाहिए कि जो इको फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली थिंग्स हैं उनको यूज किया जाए, एक बैलेंस बनाना चाहिए। एंड एफोरेस्टेशन एंड चेक ऑन पोचिंग। एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब कटिंग द प्लांट टू लार्ज स्केल, कि हम अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए हम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पेड़ों को लगाना भी तो है, सिर्फ काटना ही थोड़ी है, लगाना भी तो है। तो क्या है एफोरेस्टेशन है रिफोरेस्टेशन, कि पेड़ों को हमें लगाया जाए, जो फॉरेस्ट को हमने खत्म कर दिया उनको फिर से रिफोरेस्टेशन किया जाए। एंड चेक ऑन पोचिंग, और शिकार पर पाबंदी लगाई जाए, प्रोहिबिटेड कर दिया जाए कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कभी हुआ करते थे, या तो वो एंडेंजर्ड हैं या फिर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल है ही नहीं, विलुप्त हो गए। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं, वो हुआ करते थे लेकिन अब वो नहीं है। तो हमें क्या करना है कि एफोरेस्टेशन करना है, पेड़ लगाने हैं, और उसके साथ साथ जो हंटिंग है, पोचिंग है, उस पर चेक करना है, उस पर प्रोहिबिटेड करना है, लिमिटेशन लगानी है, उसको बंद करना है। एंड सेविंग रिसोर्सेज एंड एनर्जी, जो डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल हैं उनको हम यूज़ करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, कब तक चलेंगे वो? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या होंगे, फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। पेट्रोल है, हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो खत्म हो जाएगा। कॉल है, उसको हम यूज़ करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो प्रोसेस है बनने का, जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, और हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। तो हमें इको फ्रेंडली के साथ साथ कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज को भी यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि जो रिसोर्सेज है उनको बचाया जा सके, जो एनर्जी है उनको बचाया जा सके, और रिसोर्सेज को हम हैंड ओवर कर सकें अपनी कमिंग जनरेशन को। तो हम भी यूज़ कर लें और जो कमिंग जनरेशन है उसको भी हम उसको हैंड ओवर कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इट्स टोटलिटी। तो ये जो चैप्टर था आपका फर्स्ट वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप जो चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी। अगर आपको किसी भी तरह के कोई डाउट है टॉपिक को लेकर देन यू कैन आस्क मी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय, टेक केयर।